आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट का नेक्स्ट टॉपिक आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंस। ये आपके एग्ज़ाम में आता ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी डाउट आता है। नाउ अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है? इसका फर्स्ट डिफरेंस होता है जो आपका डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जबकि आरडीबीएमएस का रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है। डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो फाइल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जबकि जो आरडीबीएमएस में डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। देन इसमें डीबीएमएस में जो डेटा होता है कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताता है एक दूसरे से, जबकि जो आरडीबीएमएस है उसका जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेशनशिप बताते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन इज़ नॉट प्रेजेंट डीबीएमएस में, और डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, एक बीच में डेटा सेंटर होता है, उसका सारा डेटा बहुत सारे डेटाबेस से कनेक्ट होता है और बिखरा हुआ होता है। मतलब कि एक बीच में जो डेटाबेस होगा उसका सारा डेटा सारे डिवाइसेस में कनेक्टेड और फैला हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा डेटा सारे डिवाइसेस में हो जाता है, जिससे डेटा को एक्सेस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि आपका कंप्यूटर होता है तो उसमें कैश फाइल्स होती हैं। कैश फाइल्स का काम क्या होता है कि अगर आपको कभी किसी डेटा की ज़रूरत हो तो आप जो डेटाबेस प्रोसेसिंग होती है वो डायरेक्ट रैम या फिर उसके पास नहीं जाती, मेन वाली मेमोरी के पास, तो पहले कैश मेमोरी में ढूंढ लेते हैं और कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से जो डेटाबेस होता है अगर वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा तो थोड़ा ईजी होता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता। तो वही बात है कि डीबीएमएस सपोर्ट करता है लेकिन आरडीबीएमएस सपोर्ट नहीं करता ये। नेक्स्ट है इट डील्स विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा, यानी कि जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा होगा वो डीबीएमएस में यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डेटा है आपके पास तो वो आरडीबीएमएस यूज़ होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी लेस होगी, क्योंकि आपका डेटा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है तो उसको सिक्योर करने में आपको प्रॉब्लम होगी, जबकि आरडीबीएमएस का डेटा सिक्योर्ड होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। देन आता है डेटा फेंचिंग इज स्लोवर फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा फेंचिंग इज फास्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनल अप्रोच। तो फर्स्ट वाला जो है आपका डीबीएमएस है उसमें डेटा फेचिंग का मतलब ये होता है कि आप डेटा को एक्सेस कैसे कर पा रहे हो। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आपके रूम में आपको किसी चीज़ को ढूंढना है, आपको आपका रूम फैला हुआ है तो आपको उस चीज़ को ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर आपका जो सामान है वो ऑर्गेनाइज्ड है तो उस चीज़ को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जल्दी ढूंढ लोगे। तो वही इसका मीनिंग है कि अगर डेटाबेस में जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है तो हमको टाइम लगता है चीज़ों को ढूंढने में, क्योंकि डेटा भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होता है जब सामान, तो आपको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी अगर वो बिखरा होता है। लेकिन आरडीबीएमएस में ऑर्गेनाइज्ड है तो आप जल्दी रिट्रीव कर लेते हैं डेटा। देन सपोर्ट सिंगल यूज़र, डीबीएमएस होता है वो सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है, जबकि जो आरडीबीएमएस होता है वो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है, एडवांस होता है क्योंकि आरडीबीएम। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस एक्सएमएल और विंडोज़ रजिस्ट्रीज इसके एग्जाम्पल होते हैं, जबकि डीबीएमएस के एग्जाम्पल माईएसक्यूएल सर्वर आपने सुना होगा, ये आरडीबीएमएस का एग्जाम्पल है। मैंने आपको कहा था नॉर्मलाइजेशन बताऊंगी, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग data in database divides the single table into small tables and links them using relationship। इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू हम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर आपका जो डेटाबेस है ये वैसे रिलेशनल डेटाबेस में यूज़ होता है नॉर्मलाइजेशन का ऑपरेशन, तो अगर आपका डेटा टेबल बहुत बड़ी फॉर्म में है तो उसको हम एक स्मॉल स्मॉल फॉर्म में पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उन सारी छोटी छोटी टेबल्स को बड़ी टेबल्स के थ्रू लिंक कर देंगे, जिससे हमें कोई भी ऑपरेशन करने में इजी होगा और हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी कहा 7 नंबर का आता ही आता है, 7 मार्क्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और कोई टॉपिक में डाउट है आपको। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।